स्वागत है आपका Cloud9 में और मैं आपके साथ गरिमा और विशा। आज बिहार दिवस है। 22 मार्च साल 1912 में बिहार राज्य का जन्म हुआ था। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ गौरव राय जी से, जो पटना के रहने वाले हैं और इन्होंने मानवता के लिए ही अपना जीवन समर्पित कर दिया है। आइए हम बात करते हैं गौरव राय जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद, आपके व्यूअर को भी धन्यवाद और आप लोग को भी धन्यवाद। जी, आप पूरे पटना में ऑक्सीजन मैन के नाम से जाने जाते हैं, इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? जिस जुलाई में हम कोविड विक्टिम हुए थे, कोविड से ग्रस्त हुए थे, उसके बाद हॉस्पिटल में ही बैठे बैठे हम लोगों का ख्याल आया कि क्यों ना एक छोटा सिलेंडर कितनी मदद का है, हम लोग एक सिलेंडर ऑक्सीजन बैंक बनाएं। और हमने 20 तारीख से ऑक्सीजन बैंक शुरू किया और 20 तारीख से ऑक्सीजन बैंक अनवरत चल रहा है, अभी तक चल रहा है। क्योंकि जो परेशानी हमने भोगा वो दूसरे को नहीं होना चाहिए। आज समाज में क्या होता है कि हम अगर दिक्कत में तो दूसरे को भी कष्ट दो, लेकिन मेरा ये सोचना नहीं है। मेरा सोचना है कि जो कष्ट हमको हुआ है और जो कष्ट हमने सहा है वो दूसरे को नहीं हो। इस वर्ष मैं भी यही मनाता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ पूजा पाठ करने तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि भगवान सबको अच्छा करो। सब अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे, सब स्वस्थ रहेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। यही धारणा थी। और एक छोटी सी चीज़, सरस्वती का वास हो गया जी पे और ये धरातल पे उतर गया। जी, आप जो ये काम करते हैं ये कैसे करते हैं? दोस्तों की मदद। फेसबुक को लोग आभासी दुनिया कहता है, लेकिन आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि इसी आभासी दुनिया के लोग आए और भैया हम ये मदद करना चाहते हैं, हम ये मदद करना चाहते हैं, और इतना बड़ा काम हो सका। जैसा कि आपको मालूम होगा 1874 सिलेंडर हम लोगों ने अभी तक भरवाया है। ये जो सिलेंडर आप भरवाते हैं, लोगों को देते हैं, तो इसका तो चार्ज भी आता होगा? नहीं, इसका चार्ज आता है। दुकानदार को हम, अजीत कुमार जी को हम धन्यवाद जरूर देंगे आपके चैनल के माध्यम से भी कि उन्होंने इस कोरोना काल में दिमाग से नहीं काम किया, दिल से काम किया। और वो हमको मात्र 100 रुपये में सिलेंडर उपलब्ध करवाते थे, जबकि जनरली 250 रुपये से लेकर 300 रुपये तक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के रिचार्जेज की कॉस्ट आती है। और वैसे समय बहुत बुद्धिजीवी पटना में एक डॉक्टर अभिषेक हैं, उन्होंने खुद बुला के हमको 10,000 रुपये से मदद की कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, हम करेंगे। एक डॉक्टर हैं डॉक्टर रमन, उन्होंने कोरोना के पीक आवर में 3 सिलेंडर मुझे ला के दिया। मुझे आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्यों हमको दे रहे हैं? बोले हम तो एम्स में बिजी रह रहे हैं, आप इसी के मार्फत लोगों की मदद कर पाए। जी, आपने समाज के लोगों से इतनी मदद लेकर जो ये काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मानवता को समर्पित है ये, तो प्रशासन की ओर से आपको कोई मदद नहीं मिला? आपके बारे में तो लोग जान रहे हैं। देखिए, प्रशासन से ना मेरी इच्छा है ना अभिलाषा है। होता है ना, चाह नहीं, एक फूल की अभिलाषा थी, चाह नहीं मैसूर वाला के इस पे चढ़ा जाऊं करके कविता हम लोग 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ते थे। तो मतलब मेरा है कि करो, कुछ करो। किसी को गाली देने और किसी को कुछ बोलने से अच्छा है कि आप करो और आप उस स्तर पे जाओ, एक्सट्रीम पे। मैं एक्सट्रीम पे गया। आज तक का विश्वास कीजिएगा, कल शाम तक का मेरे पास 989 लोगों को मैंने पर्सनल लेवल पे ऑक्सीजन दिया है। उसमें से 31 आदमी नहीं रहे। जीना और मरना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन प्रयास, एक मानव है तो एक प्रयास जो होता है, प्रयास मैं करने लगा हुआ हूँ कि प्रयास के चलते लोगों की अगर जान बच जा रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। 80% लोग जो हैं घर पे रह के ठीक हुए हैं। मैं कभी नहीं कहता हूं कि डॉक्टर से नहीं मिली है, लेकिन आप संयमित रहिए और हड़बड़ाइए नहीं। प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया रही इस पे? प्रशासन की कोई प्रतिक्रिया नहीं, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता। सब लोगों ने हम लोग से दूरी बना ली, क्योंकि हमको कॉम्पिटिटर समझ लगे। जबकि मेरा अब दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक मेरा राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कुछ अच्छे लोग भी हैं, कुछ बुरे लोग भी हैं। तो बुरे लोगों को मैंने इस कोरोना लॉकडाउन में, कोरोना काल में मैंने इग्नोर करना सीखा, जो कि मेरे लिए बड़ी टफ बात है। मैं तुरंत प्रतिक्रिया दे देता हूँ, लेकिन मैंने इग्नोर करना सीखा। और वो इग्नोर जो मैंने उनको किया, वही मेरा सबसे बड़े बल है। जहाँ तक मुझे मालूम है आप एक निजी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका ये समाज सेवा में जो आप आए हैं, तो इसके लिए आपके अंदर अब कैसी भावना, आप क्या सोच रखते हैं समाज सेवा के बारे में? समाज सेवा में अभी नहीं आए हैं हम। जो मुझे जानने वाले लोग हैं, हम 88 बार अपना ओन ब्लड दे चुके हैं। 6 टाइम हमने प्लाज्मा अपना डोनेट किया है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये 16 साल की आयु में
अनफॉर्चुनेटली एक आदमी को बचाने के क्रम में मैंने जाना कि ब्लड की महत्व क्या होती है। और फर्स्ट टाइम 16 साल की उम्र में, जबकि वो गलत था, ऑफिशियल गलत था, मैंने ब्लड दिया और उस आदमी की जान बची। मेरे दोस्त के बड़े भाई थे। तो ये समाज सेवा नहीं है, ये है कि लोगों को दिक्कत नहीं हो। 5 साल स्टैंडर्ड 4th में मैं पढ़ता था, 5th में पढ़ता था, और एक बार आनंदपुरी के पास नाला है, नाला में कुत्ता का बच्चा बह रहा था। मैं कूद गया, अपना बटन और ड्रेस खोल के कूद गया और उसके साथ बहने लगा, बट उस कुत्ते के बच्चे को नहीं छोड़ा। तो ये जज्बा हमका है कि अगर आप जिंदा कौम हैं, अगर हम जिंदा हैं, मेरी धमनियों में ब्लड है और सर्कुलेशन चल रहा है, तो हम अपने से नीचे को बचाएं। जी, और क्या क्या काम करते हैं, थोड़ी जानकारी दीजिए हमें। मैं रोजमाटा सेफ्टी सिस्टम करके एक प्राइवेट कंपनी है, उसमें मैं जनरल मैनेजर के तौर पे पिछले 8 साल से इस कंपनी को लीड कर रहा हूँ। पूरा बिहार देखता हूँ और हम लोग नंबर प्लेट बनाते हैं। एक्चुअल में हम लोग नंबर प्लेट बनाते हैं, जो सरकारी नंबर प्लेट जिसको IND नंबर प्लेट कहा जाता है, वो नंबर बनाते हैं। इसके अलावा बचपन से मुझे अगर अपने पूछिएगा तो मैं प्रत्येक दिन एक डायरी लिखता हूँ, एक पन्ना, जो 84 से मैं अनवरत लिख रहा हूँ, और मेरे जाने के बाद ही वो डायरी खुलेगी, क्योंकि डायरी को मैं सील कर देता हूँ। तो और दूसरा चीज़, अभी मैंने और भी कुछ काम शुरू किया है, जैसे आपको भी मैंने उस सहयोग के लिए बोला था, उसमें चलने के लिए सैनिटरी वेंडिंग मशीन एक आती है। आप विश्वास कीजिएगा, एक अमृता जी हैं, वो ये काम काफ़ी दिनों से कर रही हैं, तो 2017 से कर रही हैं। अमृता और पल्लवी नाम है उनका। और हम उनके पास गए, पहले बहुत सोचे कि ये बच्चियों के बीमारी महामारी से संबंध में बात है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर मैं दिमाग से नहीं सोचता हूँ, मैं दिल से सोचता हूँ, क्योंकि मैं व्यापारी नहीं हूँ। मैं उनके पास गया, उनसे समय लेके, और उनके मॉडल को समझने की कोशिश की। आज मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि 10 मशीन लगवाएंगे, वेंडिंग मशीन लगाएंगे, 5 रुपये का कॉइन होगा, और जिन बच्चियों को, बहनों को ज़रूरत पड़ेगी वो वहाँ से पैड ले सकती हैं। अभी तक मैंने 5 उन लोगों के साथ मिलकर लगा दिया है। जहानाबाद में लगाया, 3 पटना में लगाया, और कल एक हमने बैकटपुर मंदिर में लगाया। और मेरा अपना प्लान है कि कम से कम हम 10 से 15 अपनी सैलरी से और ये करें। जी, आज 22 मार्च है, बिहार दिवस है, और पिछले वर्ष जब कोरोना महामारी ने हमारे देश में उत्पात मचाया था, तो वो दिन भी यही था जब पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया था। तो आज उसके भी पूरे 1 साल हो गए हैं और बिहार दिवस भी है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे लोगों से? मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अभी भी सतर्क रहिए। मैंने सामने से देखा है, 2 दिन तक पेशेंट एकदम ठीक था, और मेरा ऑक्सीजन चल रहा था, और अचानक वो कोलैप्स हो गया। तो ये बीमारी ऐसी है, डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन बचना है। देखिए, बहुत ज़रूरी है बचना, मेरे आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और बचाव ही एक है। वैक्सीन लगाएं। वैक्सीन कोई पार्टी वाले नहीं बना रहे हैं, वैक्सीन कोई जात वाले नहीं बना रहे हैं, वैक्सीन कोई दूसरे धर्म वाले नहीं बना रहे। वैक्सीन है, सफल हो नहीं हो, लेकिन जब तक हम उस चीज़ को लेंगे नहीं। मेरे पिताजी कहते थे, छोटी सी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, कि जब तक आप घोड़ा पे बैठोगे नहीं, तब तक आप कैसे जानोगे कि घोड़ा पे बैठने से गिरने का डर है, कमर टूटेगा कि हड्डी टूटेगी या नहीं टूटेगी। तो जिस पे बीतती है वो इस चीज़ को जानता है। मैं जिस कठिन परिस्थिति में गया, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं घर में रह सकता था कोरोना के डर से, लेकिन मैं थ्रू आउट एक्टिव रहा। मोहल्ला में 18 जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, दाई का नौकर का काम करते, उनके बीच में मैं सक्रिय रहा और संवाद बराबर रखा। सबसे बड़ा देखिए दिक्कत हुआ है मेरे अपने 5-6 दोस्त के साथ भी, कि संवादहीनता आ गई। अरे आपको किसी ने मना किया है कि आप किसी से बात नहीं करें? नहीं किया है। बात टॉक करते रहना चाहिए। और जो एकदम अकेले पड़ गए, उसमें 2-3 हैं मेरे साथ लोग, जो मतलब सीवियर डिप्रेशन में भी में हैं वो। जी, तो डिप्रेशन की बात आपने कही, डिप्रेशन से आज हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, तो आप थोड़ा इस पे अगर लोगों को कुछ कहना चाहें तो। देखिए, हम एक चीज़ आपसे चर्चा करेंगे, थोड़ा हम इस कुछ चीज़ के लिए भावुक हो जाते हैं उन दिनों को याद करके। पिछले साल मेरी आवाज़ चली गई थी, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हमारा इस पोर्शन में मारा था। पटना में बाढ़ में बहुत सक्रिय था, पप्पू यादव और बहुत नेता लोग मोटर बोट से सक्रिय थे, बट मैं एक ऐसा शख्स था जो पैदल सक्रिय था, पानी में पैदल चलता था, चूँकि लंबा हूँ पैदल चलता था।
इसी दौरान मुझे डेंगू हुआ। जब पानी बार पटना में बाढ़ खत्म हो गई, डेंगू हुआ, तो ऑल ऑफ सडन डेंगू के बाद मैं बेड पे आ गया, सर्वाइकल प्रॉब्लम, और उसके बाद मेरी आवाज़ चली गई। लेकिन मैंने फाइट किया और 14, आप विश्वास नहीं करेंगे, 14 दिसंबर तक हम इतना निराश हो गए। सुबह हम बड़ा एग्रेसिव होकर उठते थे कि आज चलो मेरा ये रिपोर्ट आएगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं सोचता था। लेकिन शाम होते 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 लगता था सूरज अस्त हो गया, मैं भी अस्त हो जाऊं। तो 15 तारीख को मैं घर से निकल गया गंगा नदी में कूदने के लिए, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। लोग कहते हैं कायर, मरना कायरता नहीं है, इसको हम कायरता नहीं कहेंगे। उन समय परिस्थिति काल होता है, और काल जब गहरा होता है तो सब चाल बदल देता है आपका। और लेकिन हम 1:30 बजे तक वहाँ बैठे रह गए, हम सोच नहीं पाए कि हम कूदें, क्योंकि हम बहुत ऐसे लोगों को देखे, जैसे फतवा में एक लड़के को देखते हैं मजा में सिगरेट पीता है और दोनों उसके पैर कटे हुए हैं और गुड़काते गुड़काते घूमता है। ऐसे बहुत चीज़ आए कि हमसे नीचे भी लोग हैं, हमसे ऊपर भी हैं, तो हम ऊपर को क्यों देखें, हम नीचे वाले से क्यों ना एक्सप्रेशन लें। और मैं घर आया और मैं फाइट किया कि स्पीच थेरेपी पढ़ता था, अंदर से बहुत दुख होता था, मन मन रोते थे, क्योंकि वाइफ हमारी ऑफिस चली जाती है, वर्किंग लेडी है। मैं रोता था कि अब मेरा आवाज़ नहीं आएगा। इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग देखते हैं कोई आदमी समाज सेवा के लिए आगे आता है तो अचानक से एक मैसेज आता है पब्लिक को कि वो आगे चल के राजनीति ही करेंगे, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, सबकी अपनी अपनी धारणा है। हमारा है कि हमारी राजनीति मेरे लिए नहीं है, वो प्लेटफॉर्म मेरे लिए नहीं है। हाँ, लोग बहुत, देखिए इसका नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बात कर लेते हैं। इसलिए बहुत लोग इसलिए आना चाहते हैं कि वो तड़क भड़क देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहा है। अगर आपका जूता है और आपका जूता देखने में सुंदर लग रहा है, तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं, युवा पीढ़ी, उसी पे भागते हैं। अरे देखो फॉर्च्यूनर पे चढ़ रहा है, मुखिया है, लेकिन ये नहीं देखते कि वो कितने कष्ट में और किस तरह से काम कर रहा है। तो मेरा कहना है ऐसे वर्ग को जरूर मेहनत करें, और अच्छे लोग भी आए हैं। ऐसा नहीं है कि राजनीति, समाज सेवा से राजनीति में भी अच्छे लोग आए हैं। मेरी धारणा, अपनी धारणा मेरी अलग है, लेकिन ऐसे लोगों से हमारा एक ही चीज निवेदन है कि शॉर्ट टर्म नहीं अपनाओ। शॉर्ट टर्म कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं है, आप उसको प्रॉपर देखो। हाँ, और सेकंड चीज जो आपने पूछा कि क्यों ऐसा, तो देखिए लोग समाज सेवा का जज्बा लेके आते हैं। आप पहले गौर कीजिएगा कि उनके जज्बा में कितना दम है। अब 1 किलो प्याज दे रहे हैं, सपोज दैट, आप देखिएगा 1 किलो प्याज दे रहे हैं, उसमें 10 आदमी फोटो खिंचवा रहे हैं किसी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये जो हथकंडा है ना, ऐसे लोग अगर समाज सेवा के नाम से अगर आते हैं तो इनकी एंट्री बैन होनी चाहिए।